सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो लास्ट में क्वेश्चन रह गया था वो, और भाई एक चीज़ और, वो बेंजीन की जो ppm की वैल्यू थी वो मैं 6.8 लिखवा दी। मैंने 6 से 6.8 के बीच में लिखवा दी थी गलती से, 6 से 6.8 के बीच में लिखवा दी। तो जो हमारे आपको पता है ना, ये जो sp2 जो अल्कीन के जो sp2 होते हैं, जो अल्कीन के sp2 वो कितनी वैल्यू देते हैं, वही वो देते हैं 5 से कितनी देते हैं वो जो अपनी वैल्यू देते हैं 5 से 7 ppm के बीच में देते हैं। ठीक है, 7 ppm पे, 5 से 7 ppm पे तो देते हैं। और जो हमारे बेंजीन के जो हाइड्रोजन होते हैं, ये जो हमारे बेंजीन के जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं, ये अपनी ppm की वैल्यू कितनी देते हैं भाई, कितनी देते हैं? ये अपनी ppm की वैल्यू देते हैं 6.5 से 8.5 के बीच में। याद है ना आपको, ये चीज आपको बताई भी थी मैंने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, जो हमारे अल्कीन के जो हाइड्रोजन होते हैं, जो हमारे अल्कीन के जो हाइड्रोजन है वो हमारे 5 से कितनी देते हैं भाई, 7 ppm पे देते हैं। और जो हमारे ये हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन के जो हाइड्रोजन है वो 6.5 से 8.5 के बीच में देते हैं, ना कि 6 से 8 ppm। मैंने आपको लिखवा दिया होगा वो 6 से 8 ppm पिछले लेक्चर में, मेरे माइंड से निकल गया था। ठीक है, वो मैंने अभी चेक किया, वो 6 से 8 ppm होगा, तो वो आप लिख लेना, करेक्ट कर लेना। जो बेंजीन की जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी जो ppm की वैल्यू वो 6.5 से 8.5 के बीच में आती है। ठीक है, 6.5 से 8.5 के बीच में। ठीक है, ओके। और बेंजीन जो हमारे अल्कीन होते हैं उनके हाइड्रोजन की जो वैल्यू आती है वो हमारी 5 से 7 ppm के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो वो क्वेश्चन था वो लास्ट में क्या निकला था भाई। क्वेश्चन हमारा लास्ट में जो क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको सोल्व आउट करवा रहा था, उस क्वेश्चन का यही आंसर था, ये हमारा उसका आंसर था। ठीक है, ये हमारा उसका आंसर था। ठीक है, तो ये हमने जो उसमें क्वेश्चन में लास्ट में जो फाइंड आउट किया ये उसमें आंसर था। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट में बता रहा था कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये 7.6 पे जो ppm पे वैल्यू देंगे, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो 7.3 ppm पे वैल्यू देंगे अपने। भाई इसका कारण क्या है, बिकॉज यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऑर्थो पे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो पे कौन सा लगा है, इन हाइड्रोजन के ऑर्थो पे डोनेटिंग ग्रुप, और इस ग्रुप का इन हाइड्रोजन पे कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि -r इफेक्ट शो कर रहा है, और ये मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे -r इफेक्ट, पॉजिटिव r इफेक्ट का कोई इफेक्ट, मतलब कि इफेक्ट नहीं लगता वहां पर। ठीक है, ओके। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी अब हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है भाई। हमारे पास ये कंपाउंड है, ये डाटा है, और डीबी मैं इसकी निकालूंगा। डीबी देखना, डीबी 6 आएगी वैसे। ठीक है, डीबी 12 + 1 माइनस एच कितने हैं 14, कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, 0, मतलब प्लस होएगा। नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, 0 2, तो 2 से कट कर दिया मैंने, 13 - 7, हाँ 6। डीबी आ गई मेरी 6, तो डीबी मेरी 6 आ गई, तो मैंने यहाँ से एक अंदाजा लगा लिया स्ट्रक्चर का कि भाई डीबी 6 है ना, तो मतलब कि 4 से अबोव है वैल्यू डीबी की, तो बेंजीन हो सकता है। ठीक है, और मैंने डाटा देखा, जब डाटा मैंने चेक किया कि 4H के लिए सिंगलेट आ रहा है, 6H के लिए ट्रिपलेट आ रहा है, 4H के लिए क्वाड्रेट आ रहा है, तो यहाँ से मैंने एक आइडिया लगाया, डाटा को स्टडी किया, तो मुझे पता लगा कि जो हमारा जो 4H के लिए सिंगलेट आ रहा है ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कहाँ आ रहा था, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड जो होमो रिंग थी, जो होमो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी, वहां पर होमो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे हमें 4H के लिए सिंगलेट मिल रहा था। और जो ppm की वैल्यू आती है जो बेंजीन के हाइड्रोजन की, वो आती है 6.5 से 8.5 के बीच में, और यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, 8.1 मिल ही रही है, 8.1 मिल रही है। और जो बेस पिक होती है वो होती है 7.25। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कोई ग्रुप लगा है तो इस साइड वैल्यू आएगी, डोनेटिंग ग्रुप लगा है अगर हाइड्रोजन के बराबर में, तो वो इतनी 7.25 से नीचे की तरफ आएगी। मतलब कि इतना तो फाइनल हो गया 8.4H जो है ना, 4H, इन 4H यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे, दोनों ग्रुप हैं वो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जब भी इन दोनों की जो है 8.1 मतलब कि आगे की तरफ गए 7.5 से वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब मैं फाइंड आउट करता हूं भाई, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट आया है हमारा। ठीक है, एक जो हमारी आई है ट्रिपलेट और क्वाड्रेट। अब ये किस चीज के लिए फाइंड आउट हो सकती है, ये देखिए। अब भाई हम सबसे पहले तो एक बेंजीन बना लेते हैं, एक बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, 4H के लिए सिंगलेट आ रहा है
सिंगलेट कब आएगा भाई? आप सभी को पता है 4H के लिए सिंगलेट जब आएगा जब पैरा होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, मतलब कि इन दोनों पोजीशन पे एक ही टाइप का ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप लगा होगा, सेम ग्रुप लगा होगा। तो वो कब हो सकता है भाई? अब देखिए आप, हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ट्रिपलेट और क्वाड्रेट की मोइटी होती है, ये ट्रिपलेट और क्वाड्रेट की मोइटी ये होती है, आपको भी पता है ट्रिपलेट और क्वाड्रेट की जो मोइटी होती है ये होती है, पता है ना आपको। अब आप एक चीज देखिए, जो 4H है वो 4.3 ppm पे वैल्यू दे रहा है, और आपको खुद पता है जो OCH2 है, जो हमारा OCH3 है ना, OCH3 वो तो देता है भाई 3.6 से 4 ppm पे वैल्यू, जो OCH2 है वो देता है भाई 4 से 4.5 ppm पे वैल्यू। मतलब कि जो ये 4.3 ppm पे आ रही है ये OCH2 की है, मतलब कि मैं इसके बराबर में अगर OH2 लगा दूं तो ये OCH2 बन जाएगा, मतलब कि ये ग्रुप है, ये मोइटी कहीं ना कहीं है, ये मोइटी कहीं ना कहीं है। और जो 6H है, 6H यहां पर अब ये मत मानना कि ये तो 2H है, अब मैं देखना इसको बनाऊंगा कैसे। 4H के लिए तो आएगा ये, 4H के लिए तो ट्रिपलेट आएगा, देखना आप, मैंने ये वाली मोइटी लगा दी भाई, ये जोड़ दीजिए। अब कार्बन की संख्या गिनिए कितनी है, कार्बन को काउंट तो करोगे ना आप, कार्बन को काउंट कीजिए कितने हैं। कार्बन है भाई 12, कार्बन कितने हैं भाई? 12 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। मैंने ये वाली मोइटी यहां पर लगा दी, ठीक है, ये मैंने ये मोइटी यहां पर अटैच कर दी, ये देखिए मैंने ये मोइटी यहां पर अटैच कर दी, ये बन गया ना पैरा होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए आप, अब एक चीज देखिए कि भाई इन 4H की मैं बोल रहा था 8.1 ppm पे, 8.1 ppm पे वैल्यू आई है दोनों की ppm पे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बोला था कि दोनों जो सब्स्टिट्यूटेड हो वो दोनों सब्स्टिट्यूट कैसे हो, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाले, मतलब ये दोनों जो सब्स्टिट्यूट लगे हैं ना, सब्स्टिट्यूट हुए हैं यहाँ पर ग्रुप, वो दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप हो। तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही तो है भाई, ये जो हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही तो करने हैं, तो ये दोनों 4H 8.1 ppm पे देंगे वैल्यू, ठीक है। अब ये देखिए 2H, ये 2H क्या दे रहा है, इनके साथ क्वाड्रेट दे रहा है, तो ये 2H और ये 2H दोनों ही सेम है, तो 2H कितने हो गए 4H, तो 4H के लिए क्या आ रहा है, क्वाड्रेट आ रहा है, ठीक है। 4H यहां पर क्वाड्रेट दे रहे हैं, और कितने पे 4.3 ppm पे, बिल्कुल करेक्ट है, ये ग्रुप 4.3 ppm पे अपनी वैल्यू देता है, ठीक है। अब ये जो 3H और ये 3H बिल्कुल सेम है, तो यहां पर 6H कितने देंगे भाई, 6H इन 2H के साथ, 6H इन 2H के साथ क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, और 6H क्या देंगे भाई, अपना ट्रिपलेट देंगे, एक ट्रिपलेट देंगे, तो बिल्कुल सेम है यही। और ये 6H है, इनके साथ तो कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं, तो ये 1.4 ppm पे अपनी वैल्यू देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। 4H अपने सिंगलेट दे रहे हैं जो, और 4H सिंगलेट दे रहे हैं, तो हमें यहाँ से एक अंदाजा तो लग ही गया कि पैरा होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकता है, फाइनल है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम बना के, ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मोइटी देख ली, और ये देखा हमने 4.3, तो हमने देखा कि 4 से 4.5 ppm के जो ppm पे वैल्यू आती है वो OCH2 की आती है, तो हमने मोइटी लगा के देखी, तो बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिला, तो यही स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, ओके। तो अब और क्या है यहाँ पर समझने के लिए, और क्या है भाई, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो सर 2H के लिए क्वाड्रेट होना था, तो भाई इन 2H के लिए ना लिख के ये 2H भी क्वाड्रेट दे रहे हैं, ये 2H भी क्वाड्रेट दे रहे हैं, तो मैं 4H का एक ही क्वाड्रेट लिख दूं, जैसे कि मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2HB का और 2HA के साथ 2HA जो है 2HB के साथ कपलिंग करके 2H एक डबलेट दे रहे थे, वैसे यहाँ पर हम टोटल कितने H है और वो क्या दे रहे हैं ये देख लो, बस टोटल हमारे 4H हैं और वो क्वाड्रेट ही दे रहे हैं, तो लिख सकते हो भाई 4H क्वाड्रेट दे रहे हैं, ठीक है। और दोनों हाइड्रोजन सेम है, अगर डिफरेंट हाइड्रोजन होते ना, ये कि भाई कोई डिफरेंट HB हाइड्रोजन है वो अपना एक क्वाड्रेट दे रहा है, और HA हाइड्रोजन है वो क्वाड्रेट दे रहा है, तो अब ऐसे नहीं लिख सकते कि 2H मतलब कि क्वाड्रेट दे रहे हैं ना, फिर हमें लिखना पड़ेगा HB अपना क्वाड्रेट दे रहा है, HB अपना क्वाड्रेट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट के हैं भाई, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि 4H अपना एक क्वाड्रेट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6H अपना ट्रिपलेट दे रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं भाई, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एग्जाम में बच्चे को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सर
ऐसे कैसे सर, 6H का कैसे आएगा भाई? सीधी सी बात है, 6H का आ क्यों नहीं सकता? आ क्यों नहीं सकता? जब हमारे होमो डाई सब्स्टिट्यूट है, दोनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाई C4H10O2 डाटा दिया हुआ है मुझे कितना, 3H के लिए एक डबलेट, 3H के लिए एक डबलेट दिया हुआ है और 6H के लिए एक सिंगलेट दिया हुआ है और हमारे 1H के लिए एक क्वार्टेट दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हो गई 3H वाले की 1.2 ppm, इसकी वैल्यू हो गई 3.4 ppm, इसकी वैल्यू हो गई 4.56 ppm। याद रखिएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे इन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कैसे करूंगा देखिएगा आप कि भाई सबसे पहले तो मैं इसकी डीबीई निकालूंगा। डीबीई को मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। वो क्या आएगी भाई डीबीई, चेक कीजिए, 4 + 1 ये माइनस और 10, क्या और मोनो सब्स्टिट्यूट है? नहीं है भाई, एन भी नहीं है, 0 डिवाइड बाई 2, 2 से 5 कट गया, कैंसिल हो गया ये, तो 5 में से 5 गया 0। भाई एक तो चीज फाइनल हो गया, यहाँ पर डीबीई 0 है, मतलब कि ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही यहाँ पर क्या है भाई, ना ही यहाँ पर रिंग है। रिंग और डबल बॉन्ड में से कुछ नहीं है क्योंकि डीबीई 0 आ चुकी है। डीबीई यहाँ पर 0 आई है, मतलब कि यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है ना ही रिंग है। तो चलिए बना के देखते हैं। एक चीज देखिए, अब यहाँ पर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बुंजीन तो कुछ है ही नहीं भाई। अब यहाँ पर डीबीई 0 आ गई है, ठीक है। तो आप देखिए 3H के लिए आ रहा है क्या, 1 डबलेट। 3H एक डबलेट शो कर रहे हैं 1.2 ppm पे, ठीक है। 6H एक सिंगलेट शो कर रहे हैं, 6H एक सिंगलेट शो कर रहे हैं 3.4 ppm पे, ठीक है। और उसके बाद 1H एक क्वार्टेट शो कर रहा है 4.56 ppm पे। भाई इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बढ़िया वाली बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम बहुत होगी, तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए। डीबीई एक भी नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। एक भी डीबीई प्रेजेंट नहीं है, एक भी डीबीई हमारे पास नहीं है। और 6H हमें 3.4 ppm पे, 3.4 ppm पे हमें क्या दे रहे हैं, ये 3.4 मत लिखिए, 3.66 कुछ 3.66 लिखिए, 3.6 ppm पे लिखिए। 3.4 से ये भी लिख सकते हो, 3.4 से 3.66 ppm, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो आप। ओके, तो यहां पर अब करिए भाई, अब करिए आप। 3H 1 डबलेट दे रहा है, कब देगा, 1.2 ppm पे दे रहा है। आप सोचिए, माइंड लड़ाइए। अब 6H एक सिंगलेट दे रहा है, कब देगा, और 3.6 ppm पे। आप मोइटी याद कीजिए और आप ppm की वैल्यू याद कीजिए। जो OCH2 की जो ppm की वैल्यू है वो आ रही थी भाई कितनी, वो आ रही थी 4 से 4.5 ppm पे, ठीक है। और जो हमारी OCH3 की वैल्यू, जो इन हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी कितनी, 3.6 से 4 ppm पे, ठीक है, इतनी आ रही थी। याद है आपको, ये चीज तो याद ही है ना, ये चीज तो आपको पता होगा। तो भाई अब ये देखिए आप, इसकी जो वैल्यू है वो 3.6 पे आ रही है और यहाँ पर कितनी H है, 3H है। तो अगर मैं 2 मोइटी OCH3 की यूज कर लूं तो यहाँ पर कितने H हो जाएंगे, 6H हो जाएंगे। और 6H का कितने पे आएगा, 6H क्या देंगे, सिंगलेट देंगे 1। 6H जो है O के साथ थोड़ा डबलेट, O के साथ थोड़ा कपलिंग करेंगे, तो वो अपना सिंगलेट देंगे और वो देंगे 3.6 ppm से 4 ppm के बीच में। और यहाँ पर 6H का सिंगलेट आया हुआ है 3.6 ppm से 3.6 ppm पे, ठीक है। तो मुझे एक चीज तो पता लग गया कि मैं स्ट्रक्चर में मतलब कि 2 मोइटी जो है OCH3 की यूज कर सकता हूं, OCH3 की। अब भाई आइए इस पे, 3H 1 डबलेट दे रहा है, मतलब कि जो CH3 के बराबर में एक H लगा है, सिर्फ एक H, 1 हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। 3H है और उनके एडजेसेंट वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। तो आइडिया लगाइए, और ये जो 3H है ना, ये 1.2 ppm पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा। 1.3 ppm पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। इस कार्बन पर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना अभी भी। यहां पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यहां पर क्यों, इस पर सॉरी, मतलब कि इस कार्बन पर, सॉरी
मतलब कि इस कार्बन पर कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, यहां पर लगा हो सकता है, इस कार्बन पर लगा हो सकता है, लेकिन इस कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। मतलब कि ये सभी के सभी हाइड्रोजन मतलब कि अपनी पीपीएम की वैल्यू 0.5 से 2 पीपीएम के बीच में देंगे। तो इसीलिए जो 3H का जो डबलेट आया है 1.2 पीपीएम पे है, मतलब कि ये हाइड्रोजन 1.2 पीपीएम पे अपना वैल्यू दे सकते हैं। और क्या देंगे, डबलेट देंगे इस हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करके। अब उन्होंने बोला है 1 हाइड्रोजन क्वार्टेट दे रहा है 4.56 पीपीएम पे, मतलब कि 4.56 पीपीएम पे कब देगा, कब देगा भाई 4.4 से 4.5 कब देता है, जब हमारी OCH2 कोई भी मोइटी हो, OCH2 मोइटी हो। मतलब कि हमारा एक चीज तो फाइनल है, कोई ऐसी है भाई OCH2 वाली, ठीक है, OCH2 हमारा मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है ये। और मैंने क्या लिया है 2OCH3 लगा, अगर मैं यहां पर इसको अटैच कर दूं, करिए OCH3 OCH3। अब देखिए अब आप एक चीज देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है कहां पर पीपीएम की वैल्यू देगा, ये जो हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से OCH2 की तरह, ये एक प्रकार से अब जो है ये OCH2 की जो पीपीएम की वैल्यू आ रही थी कितने पे, 4 से 4.5 पीपीएम पे, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर अटैच है, वो भी इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो यहां पर तो वैल्यू 4.6 पीपीएम पे इजीली चली जाएगी। और OCH2 की आपको पीपीएम की वैल्यू पता ही है, तो एक प्रकार से ये जो है ना ये जो मोइटी है ये एक प्रकार से OCH2 की तरह भी वर्क करेगी और ये OCH3 की तरह, ठीक है। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का दोनों मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ कनेक्ट करके, बेशक से आप ये मत कीजिए कि ये OCH2 की तरह वर्क करके 4 से 4.5 पीपीएम पे वैल्यू देगा। मैंने आपको एक चीज बताया था, सॉरी आप एक चीज कीजिए भाई, हमने तो 2 ही मोइटी की वैल्यू तो देखी है, तो मैं इसको कैसे ऐड कर सकता हूं, मैंने इस मोइटी के लिए नहीं देखा, मैंने इस मोइटी के लिए नहीं देखा, मैंने इनके लिए देखी थी वैल्यू, ठीक है, इनके लिए, इसके लिए तो आ रही थी 3.6 से 4 और इसके लिए आ रही थी 4 से 4.5 पीपीएम, इनके लिए तो मैंने चेक की थी, लेकिन मैंने इसके लिए चेक नहीं की कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने लेकिन एक के लिए चेक की थी, वो कौन सी थी भाई, अगर हमारा डायरेक्ट किसी कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है तो वहां पर वैल्यू 2 से 5 पीपीएम के बीच में आएगी, ठीक है, 2 से 5 पीपीएम के बीच में आएगी। तो यहां पर CH के साथ 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर एक लगा होता तो ये वैल्यू मैं मान लेता भाई 2 से 3 पीपीएम के बीच में आ जाती, लेकिन 2 लगे हैं तो ये वैल्यू जाके 4.56 पीपीएम पे चली गई है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है कंप्लीट फाइनली, आप देखिए हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा फाइनल, वो स्ट्रक्चर ये बनेगा भाई, OCH3 हाइड्रोजन और भाई CH3। अब इसके लिए आप चेक कीजिए सभी के पीपीएम की वैल्यू, क्या ये 6H कितनी दे रहे हैं, 3.6 पीपीएम पे दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। ये बाई चांसली 3.4 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये अगर ये पीपीएम मतलब कि ये वाली मोइटी तो नहीं है, आप चेक कर लेना 3.4 3.5 3.6 हो तो 3.4 से 4 पीपीएम के बीच में होना, तो आप चेक कर लेना ये मोइटी तो नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये मोइटी प्रेजेंट है 3.4 पीपीएम पे, 3.6 पीपीएम पे यही मोइटी पाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये हाइड्रोजन चेक कीजिए, ये हाइड्रोजन इनके साथ क्या देगा, क्वाड्रेट देगा, और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्ट अटैच है इस कार्बन के साथ, तो ये 4.56 पे दे रहा है अपनी पीपीएम की वैल्यू, ठीक है। ये सिग्नल जो है कितने पे आ रहा है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन तीनों की तीनों हाइड्रोजन अपना सिग्नल, अपनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो किस पर देंगे भाई, 0.5 से लेके 2 पीपीएम तक की अपनी वैल्यू देंगे, इसीलिए ये जो अपनी पीपीएम की वैल्यू 1.2 पीपीएम पे दे रहे हैं, ठीक है, ओके भाई, डन है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कीजिए, वो है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, C7H7Br, ठीक है। डाटा हमें दिया हुआ है डबलेट मतलब डबलेट
डबलेट ऑफ डबलेट 7 ppm पे दिया हुआ है, ठीक है, 4H के लिए, ठीक है, और दिया हुआ में सिंगलेट दिया हुआ है, सिंगलेट 3H के लिए, ठीक है, सिंगलेट दिया हुआ है 2.4 ppm पे 3H के लिए। तो हमें डाटा दिया हुआ है भाई, हमें क्या दिया हुआ डाटा में भाई, C7H7Br एक कंपाउंड है, उसके लिए हमें डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ये डबलेट है, डबलेट है ये 2 डबलेट, एक मिनट रुकिए, ये मैं क्वेश्चन में आपको 4H के लिए डबलेट, हाँ ठीक है, डबलेट और डबलेट 4H के लिए ये डबलेट ऑफ डबलेट, ये डबलेट ऑफ डबलेट है, ठीक है, ये 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिएगा, 4H के लिए भाई हमें डबलेट ऑफ डबलेट दे रहा है 7.7 ppm पे, और सिंगलेट दे रहा है 2.4 ppm पे 3H के लिए। मैं ये चेक कर लूंगा, क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं हम देखते हैं आखिरकार डबलेट ऑफ डबलेट आएगा या डबलेट आएगा, क्या आएगा, मतलब ये हमें ये डाटा मिला हुआ है भाई, हमें ये डाटा मिला हुआ है। अब कहीं पे डबलेट ऑफ डबलेट आएगा क्या आएगा ये चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, आइए डीबी फाइंड आउट कीजिए। डीबी इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ हम देखते हैं, हमारे पास डाटा ये है तो क्या डबलेट ऑफ डबलेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो C7H7Br डीबी निकालिए, डीबी आएगी भाई हमारी 7 + 1 माइनस हाइड्रोजन यहाँ पर 7 है, ब्रोमीन X कितना है, मतलब कि एक और मोनोडेंटेट है वो कितना है 1, नाइट्रोजन नहीं है 0, तो हमारी डीबी की वैल्यू आएगी भाई 8 - 4, डीबी की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी 4 आ गई। अब 4 डीबी की वैल्यू आई है ना, डीबी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, तो यहाँ से हमें एक चीज तो फाइंड आउट हो गया, 4 डीबी की वैल्यू आई है तो हमें एक चीज तो फाइंड आउट हो गया भाई कि हमारा बेंजीन प्रेजेंट है, और 7 ppm पे वैल्यू भी आ रही है, और 6.5 से 8.5 जो है वो ppm किसकी होती है भाई, बेंजीन की होती है। किस चीज की होती है, बेंजीन की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है। तो अब आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं, डीबी हमारा आ गया 4। अब देखिए हम चेक करते हैं, एक बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन का आइडिया तो हमें डीबी निकाल के ही मिल गया, और ये जो हमारा ppm की वैल्यू है इसको देख के ही मिल गया, ठीक है। 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट आ रहा है, ये मतलब डबलेट ऑफ, मैं क्या बोलूँ भाई इसको, ये सॉरी भाई, सॉरी अब होएगा नहीं, इस डाटा का मेरे को यहाँ से ही पता लग गया, इस डाटा का मेरे को यहाँ से ही पता लग गया भाई डबलेट ऑफ डबलेट 4H के लिए कैसे आएगा, ये क्या आएगा भाई 2H के लिए डबलेट आएगा, ठीक है। और कितने ppm पे आ सकता है, एक तो आएगा भाई वो आएगा 7.2 ppm पे आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। और एक जो डबलेट आएगा ना 2H के लिए एक और डबलेट आएगा, वो आएगा भाई कम से कम वो आएगा 7 ppm पे, लेकिन हमें डाटा में दिया हुआ था डबलेट 7 ppm पे, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। 4H के लिए हमें डाटा में दिया होता है, ऐसा मत मानना, अब ऐसा भी दिया होता डाटा में, फिर हमें चेक करना होता है, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा क्या, ठीक है। तो हमें ये है भाई हमारे पास 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट, ये मैंने 4H ले लिए, ठीक है, ये मैंने 4H यहाँ पर लिख लिए। अब इन 4H के लिए क्या डबलेट ऑफ डबलेट आएगा, कहीं डबलेट ऑफ डबलेट के तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन 2H के लिए डबलेट ये चांसेस हैं। अब मेरे को इस मोइटी को इस कंपाउंड में से माइनस करते हैं, इस मोइटी को इस कंपाउंड में से माइनस कीजिए, कितने भाई 6 C6H4 माइनस करते हैं तो CH3Br, ये मोइटी हमारे पास बचती है। अब इस मोइटी को किस प्रकार लगा सकते हो आप, CH3 यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर Br लगा दीजिए, बन गया हमारा कंपाउंड भाई, हमारा कंपाउंड बन गया। अब Br का जो ग्रुप है, Br क्या शो करेगा, Br माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, Br माइनस आई इफेक्ट, Br पॉजिटिव माइनस मतलब कि पॉजिटिव R और माइनस R दो इफेक्ट शो करते हैं ये हेलोजन, लेकिन यहाँ पर जो हम रिकमेंड जो मतलब कि प्रेफर जिस इफेक्ट को करते हैं वो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। ओके, यहाँ पर बेटर जो मतलब कि हम मानते हैं जिस ग्रुप को वो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंड जो करते हैं या फिर प्रेफर जिस माइनस R और इंडक्टिव इफेक्ट में से, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में से हम प्रेफर किसको करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन टाइम, तो यहाँ पर क्या भाई इसका जो इफेक्ट होगा वो होगा माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन अपनी ppm की वैल्यू है जो वो कितनी देंगे भाई 7.25 से अब वो देंगे, मान लीजिए 7.3 ppm तक देंगे। ये हाइड्रोजन है,
इन हाइड्रोजन पे जो इफेक्ट लग रहा है, ये हाइड्रोजन अपनी पीपीएम की वैल्यू दे देंगे भाई 7.1 पीपीएम तक, ठीक है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना 7 पीपीएम डबलेट 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 डबलेट, तो हम एक 4 यहां पर इस किस चीज से आइडिया लगाएंगे, 4H दिया हुआ है, 4H के लिए डबलेट डबलेट है और 7 पीपीएम पे है, 4H के लिए डबलेट डबलेट है। तो अगर डबलेट ऑफ डबलेट इस प्रकार से दिया हुआ, अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो ना, डबलेट ऑफ डबलेट, इसको बोलते हैं हम डबलेट ऑफ डबलेट, मतलब एक हाइड्रोजन के लिए कहीं ना कहीं डबलेट ऑफ डबलेट आ रहे हैं, या 2H के लिए कहीं ना कहीं डबलेट ऑफ डबलेट आ रहे हैं, या 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट कहीं आ रहा है, ठीक है। 4H के लिए क्यों नहीं आ सकता, डबलेट ऑफ डबलेट आ सकता है भाई, क्योंकि अगर 2H और 2H सेम इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है, और उनके दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन लगे हैं और दोनों ग्रुप में सेम ही, ठीक है। जैसे कि ये मोइटी है CH2 और इनके यहाँ पर HA है, यहाँ पर HB है, ठीक है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है भाई, इनके यहाँ पर HA है, यहाँ पर HB है, ठीक है। ये दो मोइटी कहीं पर प्रेजेंट है, तो इन 4H के लिए क्या आएगा, इन 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट आएगा ना, इन 4H के 2H ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 4H बन जाएगा, इन 4H के लिए डबलेट ऑफ डबलेट आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां पर हमें बोला हुआ है कि 4H के लिए डबलेट डबलेट आया हुआ है, ये डैश का साइन जो है ना, ये हमें बता रहा है कि 4H के लिए डबलेट डबलेट, मतलब कि यहां पर हम आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकता है कि 4H हैं, टोटल 4H है, उनके लिए डबलेट डबलेट आया, मतलब 2H के लिए डबलेट 2H के लिए डबलेट, इस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं डाटा स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये आइडियाज आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आइडिया जो है आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको ये फाइनल होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना भाई, इसका स्ट्रक्चर क्या था इस डाटा का, इस डाटा के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर था भाई ये, मैंने कंप्लीट करवाया तो नहीं था, वो आपको रफ कर दिया, ठीक है। इस डाटा का स्ट्रक्चर भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन 4H का क्या आया है, डबलेट डबलेट आया और 7 ppm पे आया, ठीक है। तो भाई इनका 7 ppm भाई आएगा, तो बेंजीन के हाइड्रोजन है तो 7 ppm तक तो वैल्यू आनी है, ठीक है। लेकिन करेक्ट वैल्यू जो इनकी होगी, इन हाइड्रोजन की 7.3 7.4 होगी, इन हाइड्रोजन की वैल्यू जो होगी वो 7.25 से नीचे होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। इन हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई 2.1 से 2.3 ppm के बीच में, 2.1 से 2.3 ppm के बीच में। जैसे कि यहाँ पर हमें दी हुई है भाई कितनी, यहाँ पर हमें दी हुई है 3H का 2.4 सिंगलेट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2.4 ppm तक वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है और बेंजीन वैसे ही खींचता है इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन वैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये डोनेटिंग ग्रुप शो कर रहा है ना, ये अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहले ही दे रहा है, तो हाइड्रोजन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2.4 ppm दे रहे हैं। अगर ब्रोमीन नहीं होता ना तो ये 2.2 से 2.3 के बीच में ही देता अपनी वैल्यू, लेकिन ब्रोमीन है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, जिसके कारण यहाँ पर वैल्यू 2.4 ppm आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है ये स्ट्रक्चर हमारा फाउंड होगा, ठीक है। ओके, उस डाटा के लिए हमारा यही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन C8H9Br, हमें डाटा दिया हुआ भी 2H के लिए ट्रिपलेट, 2H के लिए ट्रिपलेट और 5H के लिए मल्टीप्लेट दिया हुआ है। 2H ट्रिपलेट जो दिया इसको 3.1 ppm पे, ये जो आया है सिग्नल 3.1 ppm पे, ये जो 3.5 ppm पे इसका सिग्नल आया, और इसका जो सिग्नल आया वो आया भाई 7.2 ppm पे, ठीक है। ये है भाई हमारे पास फाइनल एंड कट, हमारे पास ये है वैल्यू, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, फाइनल वैल्यू हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आई है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फाइनल वैल्यू है, डाटा है, इस डाटा को स्टडी करके हम इसको चेक करना है, ठीक है। तो C8H9Br, आप देखिए DBE निकालिए भाई, DBE निकालिए, फाइंड आउट कीजिए 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, मोनोडेंटेट एक है भाई, ब्रोमीन है, और नाइट्रोजन नहीं है 0, ठीक है। सॉरी हाइड्रोजन 9 है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, तो अब देखिए भाई 9 -
कैंसिल होगा 10, ठीक है 5, ठीक है 10 हो गया ना, तो 5, तो यहाँ पर DBE 4 आ जाएगी। यहाँ पर DBE जो आएगी वो आएगी भी 4, ठीक है। अब 4 DBE है, DBE 4 है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन हो सकता है, क्योंकि बेंजीन की DBE 4 होती है। और बेंजीन हो सकता है, आप डाटा देख लेते हैं, डाटा पे कहीं में हाँ भाई 7.22 ppm है, 7.22 ppm है और 5H मल्टीप्लेट है। तो मैंने तो एक चीज बताई हुई है आपको, 5H मल्टीप्लेट कहीं दिख जाए ना, 5H मल्टीप्लेट और ppm की वैल्यू आपको 6.5 से 8.5 के बीच में दिख जाए, 6.5 से 8.5 के बीच में अगर ppm की वैल्यू हो और 5H मल्टीप्लेट हो, मतलब कि वहां पे बेंजीन है। तो फाइनल कर दीजिए एक वैल्यू, तो यहां पर भाई ppm 5H के लिए मल्टीप्लेट, ये 5H मल्टीप्लेट, ठीक है। अब एक चीज का तो आपका फाइनल हो गया कि ये जो हमारा कंपाउंड है ना, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, मोनो सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि 5H के लिए मल्टीप्लेट है और 7.22 ppm मतलब 6.5 से 8.5 ppm के बीच में वैल्यू दी हुई है। एक चीज फाइनल है कि ये मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, दिस इज ए मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर चेक करने हैं 2H ट्रिपलेट, 2H ट्रिपलेट दे रहा है, 2H के लिए ट्रिपलेट आ रहा है, 2H के लिए ट्रिपलेट आ रहा है। अब मैं एक चीज करता हूं, एक काम करता हूं, यहां पर कितने भाई 5 6 भाई, C6 है, H5 है, ठीक है। माइनस करूंगा तो कितना क्या बचेगा भाई, C3 H4, ठीक है, और Br, ये बच गया भाई मेरे पास C3 H4 और हमारे पास बढ़िया C3 H4 और Br, ये बच गया है मेरे पास। सॉरी C3 नहीं बचेगा, C2 बचेगा, C2 H4 Br, ये ग्रुप बच गया। तो हमारे पास ट्रिपलेट ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट के लिए मोइटी लगती है ये